चीजें, हम उनको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि हमने पहले भी ये इस बात पे हमने काफी ज्यादा इस पे बहस की थी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बढ़ जाए, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो करते हैं हम। उसके बाद यूरो था। व्हाट इज यूरो? I told you that until 2002, every country in Europe had a different currency, like pounds, crowns, marks, lira, and so on. And each currency had varying values. Traveling in Europe was a nuisance, inconvenience, परेशानी का बायस बनती थी. At each frontier, one had to change currencies. हमें उन currencies को change करवाना पड़ता था बार बार. Then from 2002, most countries in Europe decided to have a completely new currency, the euro. ये 2001 में एक फीचर पब्लिश हुआ था. A feature was published in the Nation News, that newspaper. उसमें था एक फीचर था, 1 euro 1 state, 1 euro 1 state, यानी पूरे यूरोप में उसके लिए यूरो होगा. और उसके बाद उन्होंने करेंसी अपनी चेंज कर दी. नाउ one can spend the same coinage in all member countries. Britain and Denmark have voted to stay out of the European Monetary Union for the time being, as their economies were strong, whereas many of the others were flattering. So please open your books. Please open your books, page number 61. If you are seeing here, page number 61, page number 61, second paragraph, balance of payment. And you are seeing here also a diagram, weight scales. So in these weight scales, you are seeing if our exports will exceed, will increase, the imports should be decrease. एक्सपोर्ट्स अगर हमारी बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाती है. हम ज्यादा अगर मुल्कों को, बाहर के ममालिक को हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट्स जो हम मंगवाते हैं चीजें वहां से वो कम मंगवाते हैं, तो व्हाट विल हैपन? प्रॉस्पेरिटी विल कम, वी विल फाइनेंशियली वेल, खुशहाली आएगी. एंड इन अदर हैंड, if you are seeing the second diagram, if our imports will be heavier or increase, the exports or a country must be decrease. हमारी अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है, तो उनका क्या होगा? वो फिर हमें डेट्स यानी अ सम ऑफ मनी दैट इज ओड और ड्यू, जो कि हमने पे करना होता है, कर्ज, लोन्स. अ थिंग दैट इज बोरोड, जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं, प्रॉब्लम्स. फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, लोन्स हैं, डेट्स हैं. और अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और इंपोर्ट्स कम होती हैं तो वी विल फाइनेंशियली वेल, खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी. बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो चीजें हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो चीजें शामिल हैं जो कि विजिबल गुड्स हैं, जो कि हमें नजर आती है, जिनको हम टच कर सकते हैं. यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी. आई टोल्ड यू थ्री थिंग्स फॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल लोकल ट्रेड. लोकल ट्रेड मींस, मैंने आपको इसकी एग्जांपल कोट की थी कि फर्ज करें हम शाह आलमी मार्केट में कोई चीज बनाते हैं और लाहौर में ही सेल कर देते हैं, तो उसको हम लोकल ट्रेड कहेंगे. उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक ट्रेड.
डोमेस्टिक ट्रेड, नेशनल ट्रेड, ये एक ही चीज है। यानी पूरे मुल्क में वो चीज बनाई जाती है और वो मुल्क में, यानी वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाती है और हम उसको वहां पे बेचते हैं, तो उसको हम नेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे। और थर्ड जो चीज है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी हम वो यहाँ पे बनाते हैं और बाहर के ममालिक में बेच देते हैं, वो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स वेरी स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये सारी चीजें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में है, प्लस visible good, plus invisible goods. Invisible goods, I've given you already an example. मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, बट आप मेरी आवाज को टच नहीं कर सकते। ये सर्विसेज है। इसमें जितनी सर्विसेज होंगी वो भी इसमें इंक्लूड है, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखने के लिए ऑन पेज नंबर 61, द लास्ट टू पैराग्राफ्स, इफ यू आर सीइंग ऑन योर बुक, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, a balance of payment, a country's balance of payment is the difference over a period of time between the payments it makes the other countries for imports and the payments it receives from other countries for exports. So, what is trade surplus and what is trade deficit? Trade surplus. What is trade surplus? The amount which the value of a country's exports exceeds the cost of its imports. And trade deficit, the amount by which the cost of a country's import exceeds the value of its exports. A simple definition is, if the exports are higher than the imports, then the figure that shows the difference is called the trade surplus. It has written on your books. And if the imports are higher than the exports, the figure that shows the difference is called the trade deficit. यानी अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती हैं और इंपोर्ट्स कम होती हैं, इसका मतलब जब एक्सपोर्ट्स होगा तो दैट मीन्स हम किसी दूसरे मुल्क को चीजें बेच रहे हैं, और जब हम दूसरे मुल्क को चीजें बेचेंगे तो दैट मीन्स हमें उसके पैसे आएंगे, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब वहां से हमें हम चीजें मंगवाते हैं, लाइक व्हीकल्स, मशीनरी, ये जितनी चीजें हैं, जब हम वहां से मंगवाते हैं तो वी हैव टू पे, तो हमें उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसलिए जब हम उनको पैसे पे करेंगे और यानी एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो हायर होंगी देन आवर इंपोर्ट्स, तो हम ट्रेड सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस मींस एक्सेस, एक्स्ट्रा, फायदे में होंगे। एंड इफ द इंपोर्ट्स आर हायर देन आवर एक्सपोर्ट्स, देन देन we'll go in trade deficit. Deficit means खसारा, हम खसारे में चले जाएंगे। ये ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट है। I'll quote an example here for trade surplus. Like, if Pakistan exports goods worth of 150 million and imports goods worth 100 million, it will have a trade surplus. Why? Because worth of 150 million exports and imports goods are only 100 million. So the difference of exports minus imports is equal to trade surplus. यानी हमारी एक्सपोर्ट्स थी 150 मिलियन की, हमारी इंपोर्ट्स थी 100 मिलियन की,
तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, यानी हम प्लस में रहे, पॉजिटिव रहे। जब प्लस में आएगा तो वो ट्रेड सरप्लस होगा। एंड फॉर द ट्रेड डेफिसिट, इफ पाकिस्तान exports goods worth 200 million and imports goods worth 500 million, it will have a trade deficit. Why? Because 500 exports, oh, sorry, yes, so 500 minus 200 is equal to 300, यानी 200 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट सिर्फ की, तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, 500 मिलियन की हो गई। तो जब हमारी इंपोर्ट्स इतनी है 200 500 मिलियन और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 200 मिलियन है, तो आप उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू, यानी 200 माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस 300। जब नेगेटिव में जाएगा, जब माइनस में जाएगा, तो वो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। इज इट क्लियर? Is it clear, beta? Just write in the chat box. Is this clear? Okay. So we have read about the exports, imports, euro, balance of trade, balance of payment, trade surplus, and trade deficit. So turn your pages. Just see page number 62. Just see page number 62. Page number 62. Yes. From the very first line, the most valuable exports, the most valuable exports are usually manufactured goods. Please underline this line. Maybe it will come for MCQs or fill in the blanks, or maybe it will come for a short question. So take your pencils in your hands also. But please, manufactured means make something on a large scale using machinery. The more complicated they are, such as television sets, computers, complicated means difficult or puzzling. They are such as television sets, computers, aircraft, motor vehicles, and machinery. The more expensive they usually are. Raw materials such as iron ore and oil are the second most valuable, while जबकि most agricultural products like grain, raw, cotton, wool, and vegetables are usually the least valuable. Least valuable means कम से कम कीमती, lowest common multiple. A few agricultural products such as fruits and some vegetables do, however, have a fairly high value, fairly high to quite a large degree. So, Pakistan unfortunately, unluckily, badkismati se, does not have many manufactured goods to export, but it does have many agricultural products. On the other hand, the country has to buy large amounts of expensive manufactured goods from overseas, as well as huge amounts of oil. So here they have given but a chart here of about export items. So these are the figures of Pakistan's exports in 2006 in millions of US dollars rounded up. So if you are seeing on page number 62, a chart is given here, agricultural products, rice, fruit, fish and fish products,
रॉ कॉटन, कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ, लेदर हाइड्स। ये हमारी जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम बेस करते हैं। हम हमारा कंट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे जो हम चीजें बना के इधर से बना के जो भेजते हैं, हम उन पे इन्हिसार नहीं करते। हम इन्हिसार करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारा, इस वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हम उन पे हिसार करते हैं। किन पे? राइस, फ्रूट, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, रॉ कॉटन, कॉटन यार्न, cotton cloth, leather hides. And what are the manufactured goods? Knitwear, bed, bath linen, ready-made garments, carpets, rugs, sports goods, leather products, medical, surgical goods, chemical, pharmaceuticals, petroleum products, and engineering goods. ये अगर उन्होंने टोटल किया है, जो उन्होंने पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स जो है इन 2006 उन्होंने जो टोटल किया है वो उन्होंने किया है 16,145 मिलियन डॉलर। ये आगे नेक्स्ट पे इंपोर्ट का चार्ट है, लेकिन वो बाद में उसका कंपैरिजन, हम इन दोनों चार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे, इन 2006 का एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का। ये हमारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। यानी इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं एक्सपोर्ट आइटम्स में। दो कैटेगरीज हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि वो मैंने आपको बताई है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो कि हम बना के उनको भेजते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, so just see the page number 63. See the page number 63. Page number 63. Pakistan has to borrow from richer countries overseas, or more importantly from the World Bank. World Bank, IBRD, be International Bank for Reconstruction and Development. वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए वो सॉरी फंड्स देता है। वर्ल्ड बैंक, विच इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन के रुकन है, अरकान है, उनमें से एक रुकन वर्ल्ड बैंक है। दिस इंस्टीट्यूशन lends vast, lends means grant that it will be returned, कर्ज। the this institution lends vast sums to help countries to modernize। किस चीज के लिए? to build roads, ports, schools, hospitals and other projects। Unfortunately, this money has to be paid back even if at a fairly low rate of interest। On 31st March 2007, Pakistan owed, owe means have an obligation to pay, और repay जो कि हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर वाजिबुल अदा जिसको कहते हैं, यानी हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे, जो कि हमें अदा करना पड़ता है। नियरली यूएस, listen, first of all, a lot of students have a conflict in these figures. If the 6 zeros will come, that means million. And if the 9 zeros will come, like in this figure, so it should be called billion. So this figure is 391 billion US dollars in debts. कर्ज में थे हम, about US dollars 236 for paid on these loans। और यहां पे उन्होंने कहा है कि 236 एक एवरेज बंदे पे जो लोन था वो ऑलमोस्ट बनता है, ये
7 की बात कर रहे हैं, वो 38,000 राउंड अप वो बनता है एक बंदे के ऊपर कर्ज। और अगर अब हम देखें ये 2020 में, तो उसका फिगर चला गया 1,38,000, 1,38,000 हर बंदे पे लोन है, हमारे ऊपर कर्ज है। So India's position is just as bad, and most underdeveloped developing countries in the world have heavy debts. जो इंडियाज पोजीशन इज जस्ट एज बैड। इंडिया की पोजीशन हालांकि देख लें उसकी आबादी और उसकी तरक्की, वो कहता है जी मैं अब बहुत ज्यादा तरक्की कर गया हूं, लेकिन वो भी जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हीं के जैसा है। इनफैक्ट मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ओ डेट्स टू अदर नेशंस or to one of the international financial organizations. India's debt is the same figure is came, 9 zeros came, so 165 US dollars they must pay, while even relatively prosperous Malaysia of 58 million US dollars. मलाइशिया रिचेस्ट है, फाइनेंशियली वेल है, लेकिन उसने भी 58 बिलियन का कर्ज देना है। एनी कंफ्यूजन बेटा इन दिस टॉपिक? एनी क्वेश्चन? प्लीज write it in the chat box if any confusion, any conflict. Clear? Want to ask any question? Want to ask any question? Please. Your homework is, if you are seeing on page number 63, here it is the process of making rayon. So tomorrow we will study about exports, Pakistan's big five, and your homework is that beta learn this, the process of making rayon. I will give you a lecture on this tomorrow, the process of making rayon.